अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको मुर्सा शौक प्रोडक्शंस में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है पेंट और इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल नंबर 2 पेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और लोग काफ़ी टोकन पेंट से परेशान हैं। आज हमारे पास इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए खुर्रम शहसाद साहब जो कि पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं वो बैठे हुए हैं और वो हमें बताएंगे प्रोडक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और टोकन पेंट से कैसे बचना है। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि जो लोग पेंट करवाना चाहते हैं और जो पेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते तो उनको क्या करना चाहिए। शहजाद साहब हमारे रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ, आप खैरियत से माशाल्लाह, हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या होती है? सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने कस्टमर को पेंट के मुतालिक उसका सारी इन्फॉर्मेशन मालूमात आगाह करना। अक्सर लोग होते हैं कि वो सुपर एमल्शन, जिसे हम आम लफ्ज़ों में डिस्टेंपर कहते हैं, ये डिस्टेंपर करवा लेते हैं। हाँ, वो करवाने की रीज़न तो ये होती है सर, देखें, एक अच्छी गाड़ी चलाने के लिए अच्छे ड्राइवर का होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल, और अच्छा पेंट इस्तेमाल करने के लिए अच्छे कारीगर का होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, ठीक है सर? बिल्कुल है, अड्डे का बिल्कुल। कारीगर और एक जो प्रोफेशनल ठेकेदार होता है, उसमें फ़र्क होता है। फ़र्क है, बिल्कुल है। ठीक आई है? एक एग्री। डेफ़िनेट वो ये करेगा कि आपकी मिसाल के तौर, एक तो आपको एस्टीमेट, आपका जो एक बजट होता है ना सर, वो आउट ऑफ लिमिट चला जाएगा। हुँ, 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 हुँ। एक आप अच्छे किसी कारीगर का चुनाव करते हैं ना, उसमें तो आपको वही कि आपका बजट जितना कम से कम एक लिमिटेड रहेगा, और जो आप अपना सेविंग बजट सर वो भी कर सकें, और एक घर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लुक वाइज़ इसको डिसेंट तरीके से ना रेनोवेट वो करवा आपकी सकते हैं। रहनुमाई कर देगा, आपको बता देगा। सर डेफ़िनेट वो करेगा। हाँ, उसके हुँ, बेस पे ये कि आपको एक प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाएगा ना। दुकानदार के पास आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहते हैं मुझे एक ये डिस्टेंपर चाहिए, हुँ, वो हुँ, आपको कभी नहीं बताएगा कि इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास जो अंदर की बातें वो नहीं नहीं बताएगा, बताएगा, नहीं क्योंकि बताएगा। उसके पास जो चीज़ पड़ा है वही सेल करेगा। बिल्कुल, वो कहेगा ये बिके बस, मुझे बिल्कुल मुझे सर, पैसे वो मिलें। बिल्कुल उसके बाद जो कंपनी की पड़ेगी ना, देखिए हाँ, हर कंपनी की एक स्कीम दी होती है डीलर्स को, वो हुँ। उस पे पैरेलल होते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना एनुअल करना होता है, टारगेट साइन करने होते हैं। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। टारगेट विन करने के लिए ना, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा एक डायमंड हो गया या गोबीज़ हो गया या काइज़न पेंट कंपनी हो कंसाई, तो हाँ, उसी को प्रमोट करेगा डेफ़िनेट। लेकिन बिल्कुल। हमारा मकसद ये होता है, अगर आप हमारे हेड ऑफ़िस या हम डोर टू डोर विज़िट भी कर रहे होते हैं, हुँ, साइट्स विज़िट कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स भी विज़िट कर रहे होते हैं, आपके जितने भी होते हैं, हम इनको विज़िट करके ये होता है कि अगर आप ओनर हैं, हम आपको सर इन्फॉर्मेशन देंगे कि सर अगर आपने ये कमर्शियल करना है तो आप इसमें सर ये करवा लें। अगर आपने घर करना है सर, आप ये ये प्रोडक्ट ये क्यों है? नहीं ओन क कर रिकमेंडेशंस देंगे ना, बिल्कुल रिकमेंडेशंस सर, देंगे हम कि हमारा हाँ, काम रिकमेंड करना। हाँ, बेस्ट बाकी रिकमेंडेशन। फैसला आप लोगों ने करना बिल्कुल, होता है। वो तो कस्टमर के ऊपर है कि वो आपकी रिकमेंडेशन सर सुने या देखिए, ना सुने। हाँ जी, लेबर आपको वही कॉस्ट हो रही होती है। हाँ, जब आप बिल्कुल। फर्स्ट टाइम पेंट करवा रहे हो, तो हुँ, चाहे आप हुँ। कोरा घर ले लें, जिसे हम न्यू कहते हैं, बुनियादों से उठाया जाता है, बिल्डिंग या कोरा प्लास्टर जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में सर। अगर आप वो करा लें या रीपेंट करवा लें, कॉस्ट तकरीबन आपको वही पड़ रही होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था मेरे घर में इस टाइम कौन-सी ऑप्शन कौन-सी बेहतर है। सही जो है। आप अपनी फील्ड में हो सर, आपको उसका आइडिया होगा, इस टाइम यार ये स्टेप पहले ये होगा, सेकंड ये होगा। तो इसी तरह से हमारा प्रोडक्ट होता है कस्टमर को गाइड करना। जैसे सर सुपर मैशन होता है डिस्टेंपर, हाँ, ये लगाने के बाद सर जी ये नॉन वॉशेबल नहीं होता। ओके। मतलब हमारे घर में बच्चे भी होते हैं छोटे-छोटे, बिल्कुल, हम बिल्कुल। खुद भी टीके लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, बाद जब बैठते हम हैं, सर भी लगाते हैं तो बाद बैठते टाइम हैं, बिल्कुल। ऑयली होता है हमारा वाल। हाँ, सर हाँ, ये होता है कि हमारा ये दीवार गंदी हो जाती है। हाँ, हाथ लग जाते हैं, वो बिल्कुल। गंदे हो गए। खाने बाद वाले दफ़ा हाथ खाना खा के हाथ नहीं धोए वैसे वो लग जाते सर हैं। वो ऐसे आसान है। एज़ इट इज़ हाँ, पंच हो लग जाएगा, जाते हैं। लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये होता है सर जी, इससे ऊपर होता है एक सेमी प्लास्टिक इमल्शन, प्लास्टिक इमल्शन। ओके। हमारा कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि कस्टमर का हम अच्छे से अच्छा घर रेनोवेट करवा दें, ताकि उसको आने वाले दिनों में 1 महीना, 1 साल नहीं तो 4-5 साल तक पेंट कराना ही ना पड़े। अच्छा। उसका बेनिफिट ये होता है, एक होता है सर, हर कंपनी ने पहले ऑयल मैट आपने सुना होगा सर, ऑयल मैट बिल्कुल, चलता था, बिल्कुल। तेल बिल वाला पेंट जिसे हम अब कहते हैं। तेल वाला पेंट बिल्कुल बिल्कुल। सर, वो आजकल उसके अल्टरनेट कंपनी ने निकाला वाटर मैट निकाला हुआ है। वाटर में वाटर ओके, मैट, ओके ये वाटर सर मैट। 110% वॉशेबल क्वालिटी है। वॉशेबल ओके। वॉशेबल इसका अगर कोई निशान दाग लग गया तो उसको वॉश कर ले वो सर साफ हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप और पेंट बेशक को उसको कुछ नहीं होगा। सर नहीं, अगर अच्छा, आप अच्छा, अच्छा, अच्छी अच्छा। कंपनी का हाँ, लगवाते हाँ, हैं ना, हाँ। किसी भी अच्छी कंपनी का हाँ, पेंट हाँ। लगवा रहे हैं, आप उसको ड्राई टाइम दें, उसके बाद उसको लगवाने दें। आपके उसके आप उसको ये था कि गीला कपड़ा किया, स्पंज किया, सर्फ वाले कपड़े से आप उसको सर और उसको वॉश साफ कर कर ले। सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझ गया। वॉशेबल हाँ, क्वालिटी है। हाँ, हाँ। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, आपकी वैसे जैसे नीट का नीट, साफ का साफ रहेगा। साफ का साफ रहेगा, क्योंकि हाँ। आपका ये होगा कि एक डिस्टेंपर सर करवाने के बाद हम करा तो लेते हैं, लेकिन 6-7 महीने बाद वही हाल होता है। गंदा हो जाता है। वो ही गंदा हो जाता है, हाँ, मैला हो जाता है, वो घर निशान फिर पड़ वही जाते बुरा हैं। लगना शुरू हो जाता फिर है। आप वो कोई ना कोई अपना कारीगर अड्डे से हाँ। ढूँढ रहे होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमारा मकसद होता है कस्टमर को जितना सर नॉलेज दे दें, एक उनका बजट में रहकर।
एक बजे में चीज़ रह के अच्छी हाँ, उनका लगवा जितना भी दीजिए, फ़ायदा हो सके ताकि हमारे पास हाँ, एक तो मालिक की अगर अच्छी चीज़ लग जाए बिल्कुल, और उसका जो बजट एक जना प्लान प्लान से आउट ऑफ लिमिट ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत उसमें अच्छी हम बात है। सेविंग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये कि एक दफ़ा से चीज़ लग जाए, पर यही बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं। कंपनी में लिंक टू लिंक सर शेयर हो रहे हैं, जिनके फर्स्ट टाइम साल जब आपके घर में करवाया, तो आप आज भी आप 8 साल बाद मुझे आप ही याद करोगे। फिर उसी बच्चे को बुलाना है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। मेरे घर को यार इस तरीके बिल्कुल, से करवाया। बिल्कुल, डेफ़िनेट ऐसे ही होता है। और सर इसका जिसने आप अच्छा काम किया वो कभी नहीं भूलता। बिल्कुल सर। ये ऐसे ही है। सर ये होता है कि आपका हाँ, किसी कंपनी से डायरेक्ट हो जाते हैं ना, हाँ, आपको एक ये होता है सर आपको डायरेक्ट कंपनी से ही चीज़ गाड़ी के थ्रू आ रही होती है। हाँ। और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे घर में यार इस टाइम इतनी बकेट लगनी है। मिसाल के तौर पर पेंटर आपको 10 कह रहा है, जैसे ही आप किसी भी कंपनी के सेलमैन को साइड पे बुला लेते हैं ना सर, उसमें पेंटर के लिए एक ये हो जाता है कि यार अब कंपनी की नज़र आ गई है। अब मालिक से हम छुपा नहीं सकते कोई छुपा नहीं चीज़, सकते। हाँ, क्योंकि हाँ। आपने हमसे भी अब बंदा इन्फॉर्मे बन के काम करना हाँ पड़ेगा। जी सर, ये है। क्योंकि सर आपको नहीं पता तो इस फील्ड में होता क्या है। सही है। आपका बजट आप मिसाल के तौर 5 ड्रम ये कह देंगे, लेकिन वो 8 भी लगा देंगे। आपको नहीं पता क्योंकि आपको पता है लगा रहे बिल्कुल, हैं आपके बिल्कुल, सामने। हमें क्या पता सही तो है। सर हमें पता होता है कि सर इस जो टाइम प्रोफ़ेशनल है आप जैसा वो वही जानेगा ना। बिल्कुल सर, हमें डेफ़िनेट पता होता है हुँ, एग्ज़ैक्ट यार इस टाइम इसमें कितना मटेरियल लगना है। बिल्कुल, वो ही हम बिल्कुल। आपको सर उसकी कोटेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। एक आपके पास रहती है, एक हमारे पास रहती है और आप अपने पेंटर को मेरा सर एक तरीका ये है हाँ, कि आपने कभी मुझे ऑर्डर दिया ना, मैंने कभी पूरा ऑर्डर दिया ही नहीं। अच्छा। सर मैं उसको हाफ़ कर देता हूँ। उसकी वजह कि पेंटर के सामने जितना माल पड़ा होगा ना उसे सारा खोल देना है। अच्छा, 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 वो अच्छा, आपके अच्छा। लिए वेस्ट हो जाना है। ओके, 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 हमारा ओके। तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर 10 बकेट मँगवाई ना, आपकी 3 यूज़ होगी, 5 यूज़ होगी, बाकी हम रिटर्न कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, आप बाकी वापस ले ले रिटर्न कर बिल्कुल, लेते हाँ, हैं? रिटर्न हो जाती है, वो आपके बिल में से उस सर माइनस हो जाता है। अच्छा वो यानी बिल में से माइनस हो जाता है। बिल्कुल सर। इसका अ, मतलब है कि कस्टमर के लिए कोई नुकसान नहीं है उसमें। नुकसान नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई से करते हाँ, हैं काम, वो उसका आपको ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपको जितना आपने यूज़ किया उतना ही आप पे करेंगे, बाकी बिल वापस कर दें। सर हम खोलने नहीं देते, हमारा तरीका हाँ, ये होता है कि हम कहते हैं सर ये खोली ना एक बकेट आपने इसको ये देनी है। हम एक चाल से आपसे दे रहे होते हैं कि पेंटर इस टाइम क्या है, अगली चाल इसकी यानी कि क्या है। अगर आपने खोल खोल लिया उसका पे सर वो करेंगे आपके लिए वेस्ट है, हाँ, हम उसको रिटर्न नहीं उठा पाएँगे। और जो खुल के इंतज़ार है उसका आप क्या करेंगे? मैं समझ बिल्कुल गया। सर, आगे अगर नहीं जैसे खुली तो आप रिटर्न आप वापस से ले लेंगे बिल्कुल अगर नेक्स्ट क्लाइंट को हमने जब देनी हाँ, है तो सर वो तो खुली चीज़ नहीं नहीं लेगा, कोई नहीं वो लेता, एक्सेप्ट नहीं कोई भी नहीं करेगा। लेगा, वो तो नहीं हाँ लेगा। जी, उसका ये होगा सर जी एक चीज़ देखिए हम आपको फ़ायदा देंगे ना, हमारा मकसद एक तो फ़ायदा है और एक आपके घर अच्छी चीज़ लगवाना मकसद हमारा ये है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? और आपका नाम भी और चलेगा ना और बिल्कुल, फैक्ट्री का भी नाम चलेगा और लोग बिल्कुल आपको सर, भी अच्छे नाम से बिल्कुल सर, जानेंगे। जिस कंपनी में काम करें हम तो हाँ, उसको प्रमोट करेंगे ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी प्रमोट के तरीके ये होता है कि हमारे कस्टमर लिंक शेयर होते हैं, जो हाँ, हमें एतमाद हम पे बन जाता है हाँ, कस्टमर्स का। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बड़ा तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बहुत और इम्पोर्टेंट बाज़ है। दफ़ा बाहर वेदर की तरफ आ जाएँ, हाँ, वेदर शीट की तरफ, कुछ लोग तो आपको एस्टिमेट दे देंगे 10 मरले में इतनी बकेट लगेगी, 10 मरले हुँ, हुँ, 5 में इतनी लगेगी। सर मेन चीज़ है आपकी एप्लीकेशन, कि उसको अप्लाई कैसे किया जा रहा है। ओके। अगर आप उसको अच्छे से अच्छा पेंट भी दे देंगे ना, अगर आपका कारीगर इस काबिल नहीं तो सर आपका सब कुछ वो ज़ाया है। ज़ाया कर देगा, वो ज़ाया कर देगा। डेफ़िनेट सर वो पैसे भी ज़ाया है, ज़ाया और पेंट भी ज़ाया। ज़ाया। और उसका मेन तरीका सर एक एप्लीकेशन का होता है कि अगर आप उसको अप्लाई कैसे करवाया जा रहा है, उसका एक रूल क्या है, कंपनी से हट के कर रहा है या अपनी मन-मन से कि कर वो रहा है। क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, वो बिल्कुल जानता है कि नहीं क्वालिफ़ाइड इसकी अपनी जॉब को जानता है कि नहीं जानता या बिल्कुल। कि इसको वेस्ट करेगा। बिल्कुल सर, मैं समझ उसके गया। लिए आपके पास हुँ, इसका हुँ, होना लाज़मी है। हुँ, हुँ। तो सर उसके लिए भी हम ये कर रहे होते हैं, बार दफ़ा लोग अक्सर पे वाल पुट्टी भी लगवा रहे होते हैं, हाँ, जिसे हम हाँ। माजून कहते हैं या बेस कहते हैं। सर हम 8 से 9 साल हो गए इसी फ़ील्ड में। मैं ये कहता हूँ कि आप बाहर वाल पुट्टी मत लगवाएँ। ओके। बार दफ़ा होता है ना अंदर जैसे हमारी मुलायमियत हो जाती है दीवारों पे, देखते हैं कि फुल सीमेंट के बाद जिससे प्लास्टर होने के बाद इसे कहते हैं हमने माजून लगा दी 2 से 3 हाथ। अक्सर आपने देखा कि सर वो पूरा कवर हो जाता है। हाँ, मुलायमियत आ जाती है, हाँ। स्मूथनेस आ जाती है। जी, जी। कुछ लोग इसी को भी लाइक करते हैं। और बाहर अक्सर क्या होता है, वेदर का मकसद ये होता है कि ये डायरेक्ट मसामों को जाके बंद करें। अक्सर आप पुट्टी लगवा देंगे सर आपके जो है ना मसाम वो तो सर छुपते हैं। मकसद वेदर का मकसद ये होता है कि आप उसके मसामों तक जाके वेदर उसको जब रिसेंट करती है, बंद करती है, तो उसके बाद वेदर का 4 से 5 साल सर आप कहीं भी नहीं जाती। तो इसी तरह सर जो भी होता है पेंट के मुतालिक करवा रहे हैं काम, यही हमारी ड्यूटी है। तो इसी तरह सर आगे काम-शाम कर रहे हैं आगे। यानी आप कस्टमर को उसकी फुली सैटिस्फैक्शन के मुताबिक हर बि चीज़ बताते हैं बिल्कुल सर। कि जो जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, हमारी इन्हीं के रिकमेंडेशन को फ़ॉलो करें, बिल्कुल सर। तो इसमें आपका फ़ायदा है। 4-5 साल तक आपको कोई फ़िक्र नहीं बिल्कुल होगी। ये सर। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर और एक बात जो सेम के लिए कहते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट लगाएँ, हमारा आपका सेम खत्म हो जाएगा। घर में सर सीपी नमी जिसे हाँ, कहते हैं। हाँ। सर आज तक कोई भी कंपनी ना बनी नहीं है दुनिया में, अच्छा। जो सेम का इलाज कर सके।
अगर कोई जो कस्टमर कहते हैं आप वो गलत कहते हैं सर वो फिर। आपके मुँह पे झूठ बोल रहा है। अच्छा, जो सेलमैन या कोई भी दुकानदार या कोई भी ठेकेदार आपसे कर रहा है कि हम ये लगाने के बाद सेल सेम का हल कर देंगे, सर वो आपके मुँह पे झूठ बोल के झूठ जा रहा बोल है रहा है क्योंकि वो। कोई ऐसा कंपनी ना तो प्रोडक्ट वो बनाई ही नहीं। आजकल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल होता चल ही रहे नहीं हैं, है। ऐसा होता ही नहीं है। उसके लिए हमने सेम को कंट्रोल करना होता है, कहाँ से लीकेज हो रही है। अगर वो बंद हो गया मेन पॉइंट, सर एज़ इट इज़ आपका पेंट कहीं भी नहीं हाँ, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि झूठ बोल के सर काम ना करना है, ना नहीं, नहीं, करवाना नहीं, है। उसका फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदे नहीं है, किसी का हाँ, लॉस होने से बेहतर है कि अपने आप बंदा सच बताएँ, बाकी तो रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह हमारा रिज़्क देने मकसद वाला ये है, ईमानदारी से काम करो, बिल्कुल सर, सच बताओ, झूठ क्यों बोलना? झूठ नहीं बोलना। तो ये यही मतलब पैसे खर्च कर रहा है, वो अपने घर को खूबसूरत बनाना चाह रहा है, ठीक है? बिल्कुल, उसको सही अपना मशवरा दो, रिकमेंडेशंस दो, बिल्कुल ताकि वो सर। उसको फ़ॉलो करे, और उसका सर फ़ायदा हो। बिल्कुल सर, यही बात है कि लोग ना आजकल काफ़ी परेशान है ये टोकन पेंट की वजह से। तो ऐसे लोग जो इन लोगों के जाल में फँस जाते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? उससे कैसे बचा जाए? कि सर टोकन पेंट की तरफ ना जाए, वो जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, उनको एक तो उनको नॉलेज हो और बिल्कुल, उसकी तरफ जाए, इसके बारे में बताएँ हमारे नाज़रीन को। सर इसका मेन तो कांसेप्ट ये है कि हर कंपनी ही टोकन दे रही होती है। अच्छा, ये एक पेंटर टूल ये होता है, ये छोटा-सा पेंटर टूल जिसे कहा जाता है, वो अपना चाय, पानी, फ्यूल वगैरह कर ले। मतलब इसका मतलब हर चीज़ ये नहीं होता कि टोकन डाल के अपनी क्वालिटी को लो किया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जाली है। नहीं, हाँ, जाली नहीं। हाँ, अब मैं इसको आपको बता दूँ सही इसकी है, इस जाली है, इधर ऊपर से ये नहीं होता हाँ, है। इस तरह भी मैं आपको ठीक लेके है, आता हूँ सर बात। सही है। मकसद ये है कि इसका मकसद ये नहीं होता कि ये पेंट 2 नंबर है। पेंट कोई भी 2 नंबर नहीं होता। एक लोकल में आ जाता है। हर कंपनी के अपने फार्मूलेशन होती है, केमिकल्स होते हैं, उस वो पे होता है। किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। हर कंपनी एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी के थ्रू हम चल रहे होते हैं। तो ये यानी कि पेंट इम्पोर्टेड भी आते हैं कि सर सारी बिल सारी इधर ही पाकिस्तान में के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, सर जो बनाते हैं कि बाहर से भी आते सर हैं? मेड इन पाकिस्तान भी है, मेड इन आउट ऑफ कंट्री जैसे हमारा जो चाइना से आते हैं, चाइना से बिल्कुल हमारा जो है जैपनीज़ जो काइज़न जिसमें मैं भी जा हूँ। जाओ कि जापानीज़ जापान से बिल्कुल, आता है। अच्छा, कंसाइक पेंट का नाम था, जैसे हाँ, ऑटोमोटिव पहले नाम था कार पेंट का, अच्छा, जो कारों पे पेंट लगता था, ये ऑटोमोटिव था पेंट। बेसिक ये पेंट कारों का था। ओके, अब बाकी इन्होंने ये बना दिया डेकोरेटिव, जिसे हम कहते हैं वाटर बेस हो गया, ओके, एनामल हो गया, वाटर बेस हाँ, मैं सुना है, बिल्कुल, बिल्कुल। फिलिंग, एमल्शन, प्लास्टिक हुँ, में सर हुँ। इसमें जब से आए ना, इसने कंपनी काइज़न कर दिया। हमारा कतर में, सऊदीया में, यूएई में, आउट ऑफ कंट्री में एक माशाल्लाह ये काफ़ी एक नाम है और वहाँ पे भी ये पहचान हमारी। अच्छा, हमारी जो अच्छा, भी मिडल आ ईस्ट में, पूरे बिल्कुल मिडल ईस्ट सर, में, ओके। हमारा जो भी सिस्टम सर हमारा बाहर से थ्रू आ रहा है, जो भी काम हो रहा है। अच्छा, 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 अच्छा। आजकल वो सर मशीनें भी रखी हुई दुकानों के ऊपर, जो टिंट किया, शेड तैयार कर लिया। एक होता है कंपनी रेडी मिक्स करके बेच रही होती हैं। हाँ, बाद दफ़ा आपने कस्टमर को देखा तो शेड का उठा के सर मार्केट में घूम रही होती है। यार मैंने फलाँ कंपनी का शेड लगवाया था पहले, अब वो याद नहीं है मैंने कौन-सा लगवाया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर हम वो उसको भी मैच करके देते हैं, मतलब क्वालिटी सेम होती है, अच्छा, उसमें डिफरेंट नहीं होता। मतलब ये तो कस्टमर की जहाँ से जहाँ आसानी से आसानी कर सके ना उसके लिए। और हुँ, एक होता है सर प्लास्टिक इमल्शन, ये प्योर वॉशेबल होता है। प्योर वॉशेबल। प्लास्टिक इमल्शन इसको लगाने के बाद ड्राई होने के बाद सिर्फ पानी के पैप भी छोड़ दें। अगर नीचे बेस आपकी पक्की है, अगर आपने कंपनी के रो लगाया हर चीज़ पैनल्स के, कंपनी के थ्रू किया तो सर अब कहीं भी नहीं जाता। इसको भी गीली कपड़े से, स्पंज से, सर्फ़ से साफ आप कर लें। धो सकते हैं साफ़ कुछ ईज़िली। कोई भी किसी भी किस्म का दाग और सर निशान हो, केचअप हो गया, मैल हो गया, कुछ जो होता है ना अक्सर उतर लोग जाएगा, रखते हैं। क्लीन हो हाँ जी जाएगा। सर, उतर जाता है, क्यों नहीं। अच्छा, फिर इससे ऊपर आ जाता है वो सर वाटर मैट, ये वाटर मैट, ओके, 100% वॉशेबल होता है। ओके। अब इसमें वाटर मैट में और प्लास्टिक मैट में डिफरेंट ये है हाँ, हाँ, कि सर एक आपने देखा होगा, आप ऑयल वाला तेल पकड़ते हैं, दरवाज़ों पे लगाते हैं, चमक मारता है, हाँ, शाइन जिसे हम शाइनी कहते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ओके, सर शाइन में करते हैं हाँ, कि यार घर में हल्की-हल्की चमक आ रहे हैं। कुछ कहते हैं यार मुझे सर मैट है, सिर्फ डेल में रहे। मैं ओके, हाँ। मतलब उसने एज़ इट इज़ रहना है, उसमें शाइन वाला कांसेप्ट खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ, और इसमें लगाने का तरीका, कुछ लोग सर इसको ब्रश से लगा रहे होते हैं ओके, और कुछ लोग इससे लगा रहे थे रूलर से। रूलर से, रूलर ओके, से। ब्रश से लगाने से मकसद ये तो सर आपका हर चीज़ प्लेन हो जाता है। प्लेन ओके, से मुराद दीवारें बिल्कुल नीट क्लीन होगी। हुँ, हुँ, लेकिन रूलर से ये होता है सर हल्का-हल्का दाना-नुमा नहीं होता, टेक्सचर नुमा जिसे हम वो बोलते थे रह पहले। जाता है, वो रह जाता है। कुछ लोग उसको भी लाइक करते हैं। अच्छा, वो लाइक करते हैं। कुछ लोग उसको भी लाइक करते हैं कि यार अच्छा, प्लास्टिक इमल्शन लगने के बाद हल्का शाइन भी हो, हल्का दाना-नुमा रहे, जिससे हम पहले कहते थे टेक्सचर होता था। अच्छा, ओके, कंघी हुँ, से करते थे, वो हाँ, पेस्ट हाँ, बनाते थे सर, उसके ऊपर कोटिंग की जाती हाँ, थी। हाँ, रूलर से ये हो जाता है, आपको थोड़ा माल दो गफ लगता है। उसमें कोटिंग भी आती है, फ़र्क आता है। ओके, लेकिन सर कुछ लोग ब्रश से लगवा देते हैं, उसमें थोड़ा वो लाइक वो कर रहे हैं कि मुझे प्लेन चाहिए। हाँ, और कुछ उनकी लोग चॉइस पे है ना, हाँ जी, चॉइस पे उनकी हैं। चॉइस पे है ना। वो कुछ मैट में रूलर से अप्लाई हाँ, करा देते हैं, हुँ, तो हुँ, वो हल्का-हल्का दाना-नुमा रहता है सर। कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? सर मेरा तो पैगाम यही है कि आप जब भी अपना घर, अल्लाह पाक जिनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपना घर अता फ़रमाए, और इंशाल्लाह, जिनके पास है, तो सर उनको रहने की तौफ़ीक दे, उनके नसीबों में रहे। इंशाल्लाह, और आमीन। सर ये होता है कि आप जब भी काम करवाएँ,
नाज़रीन से ये मेरा पैगाम है कि एक इसके मतलब अच्छा कारीगर कुछ चीज़ों से ना खेले, यानी कि बिल्कुल सही सर। समत में वो क्योंकि कोशिश सर करे। हमारी फ़ील्ड ऐसी है कि एक हाँ, ठेकेदार आपको 3 लाख रेट दे हाँ, के जा रहा है ना, तो नीचे वाला 2 लाख भी दे के जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सोचेंगे कि यार हाँ, इसने 3 लाख का और 1 लाख इसमें का तो फ़र्क 1 डिफरेंट लाख आ का गया। फ़र्क है, 1 लाख का फ़र्क डिफरेंट आ है। गया ना, आप सोचेंगे हाँ, कि यार उसमें काम वही, लेकिन वो जो 2 लाख वाला सर उसने आपका प्रॉपर काम करना ही नहीं है। करना ही नहीं वो है। भाग जाएगा, बाज़ आपसे एडवांस लेगा, हाँ। कुछ काम करेगा, आपको ऐसे घर व्हाइट वॉश कर देगा, आप कहोगे यार ज़बरदस्त हो। जब अगली मेन कोटिंग की बारी आएगी ना, जब प्लाई करना है, कोटिंग के ऊपर लगाना है, डिस्टेंपर या मैट या एवाईज़ी जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तब आके उसको इश्यू बनेगा। तब वो आके सर गायब हो जाते हैं ऐसे इधर तो आप ठेकेदार। 1 लेकिन लाख सर बचा के बड़े खुश होंगे। हाँ, सर मैं ये कहूँगा अच्छी गाड़ी के लिए अच्छे ड्राइवर का होना भी ज़रूरी है और अच्छे पेंट के लिए सर अच्छे कारीगर का होना भी बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। फ्यूचर को किस नज़र से देख रहे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्यूचर ब्राइट है। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। जहाँ तक मेहनत कर रहा हूँ, एक इंसान को देखो खुद भी एक माशाल्लाह मैंने देख लिया है पूरे इंटरव्यू में आप बड़े नॉलेजेबल हो, ईमानदार हो। तो जो ईमानदार हो, नॉलेजेबल हो, तो वो तो अल्लाह ताला तो बिल्कुल सर, उसको अल्लाह की कामयाबी देता है ना। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान सर सुबह निकलते माशाल्लाह। हैं और एक नीयत ख़ास रख के अल्लाह ये जो भी काम कर रहे हैं आपके रसूल की रज़ा के लिए खातिर कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? जब नीयत साफ़ है तो सर जी मंज़िल भी आसान होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे हाँ, रखता और हूँ कि मेरी सर दुआ है मेहनत कि कर रहा हर हूँ। हर नौजवान आपकी तरह ही सोचे। सर आमीन, मेरी आमीन। दुआ है, जो आप काम करने वाले हैं, मेहनती शख्स हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बना है, सर तो मैं थैंक आपका यू, शुक्रिया मशकूर हूँ। आपका आपने इनवाइट किया सर। तो जी नाज़रीन, ये था हमारी आज की पॉडकास्ट और जैसे खुरम शहज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई कि आप लोगों को पेंट कौन-सा लेना है, कैसा लेना है और टोकन पेंट से कैसे बचना है और भी उन्होंने बड़ी-बड़ी मुफीद बातें बताई हैं। तो हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लगी? कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।